अब हम लोग कर रहे थे बिहार बोर्ड। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, ये आप याद रखिए, बिहार बोर्ड का है ना गणित कक्षा 10, कक्षा 10वीं का ये क्लास है, ठीक है ना। गणित का पहला चैप्टर जो है वो आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये पहला चैप्टर है। तो इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है वास्तविक संख्या के बारे में और भी चैप्टर से पहले पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको पिछले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप वहां जा करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद 1.1 का जो प्रश्नावली है उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे हम प्रश्नावली 1 पूरा, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। ये चैप्टर का मतलब ये मतलब वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या कहना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा, ठीक है। जहां q कोई पूर्णांक है, जहां पर q कोई पूर्णांक है, ठीक है। क्वेश्चन है कि आप लोग को ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जब भी होगा तो वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यानी कि वो जो संख्या है वो धन में है, ऋण मतलब कि पॉजिटिव में है। तो धनात्मक यहाँ कर है विषम, तो धनात्मक विषम सबसे छोटी संख्या है 3, फिर है 5, ठीक है। 6 नहीं होगा क्योंकि सम है, 7, 8 नहीं होगा, सम है, 9। तो ये जो संख्याएं हैं वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक 9 के बाद 11, उसके बाद 13, ये सब संख्या जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो ये सब संख्या क्या इस रूप में होगी कि नहीं, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए आप लोग को ये चीज तो दिया हुआ है, हम लोग यूक्लिड लेमा, ठीक है ना, यूक्लिड लेमा के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाज्य लेमा, उसमें क्या पढ़े थे कि जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे मान लेते हैं, पहले हम लोग चर्चा क्या किए थे कि किसी भी संख्या 2 है उसको अगर 9 से भाग करेंगे तो जो 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसको क्या मानते थे, a मानते थे, ठीक है, इसको मानते थे b, इसको मानते थे q, इसको मानते थे r। r क्या होता था, ये जो b है उससे कम होता था, ठीक है। r 0 भी हो सकता है और 2 से कम होगा, b से कम होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेम इसमें देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, जो यूक्लिड विभाज्य लेमा के आधार पर क्या लिखते हैं हम लोग इसको, a = bq + r, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब 6 को, यानी कि कोई संख्या 6 है और उसको हम लोग भाग कर रहे हैं, एक पूर्णांक ले लिए, a क्या कर दिए हम लोग, पूर्णांक ले लिए, ठीक है, पूर्णांक ले लिए और a को हम लोग भाग कर दिए 6 से। तो a को जब 6 से भाग किया तो क्या आया, q आया, ठीक है। और रिमाइंडर जब डिवाइड यहाँ पर कुछ किए तो यहाँ पर r आया रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या लिखे हुए हैं, 6q + r लिखे हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो b है यानी कि 9 = 2 × क्या होगा, 4 होगा और +1 होगा, यानी कि 9 क्या है, एक संख्या है a। तो इसी तरह से a बराबर यहाँ पर क्या है, ये है b और q और +r। देखिए तो ये मैच कर रहा है ना, दोनों मिल रहा है आपस में, ठीक है।
तो ये इस रूप में दिया हुआ है, यानी कि ये जो पूर्णांक क्या कर रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक, और ई जो है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, ये जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो किस रूप में होगा, इसी रूप में होगा, बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा। ठीक है, उसी प्रकार बता दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा, ए जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, किस रूप में है, इस रूप में है, लेकिन ये इसके अनुसार है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, वो इससे, अगर ए को हम 6 से भाग कर रहे हैं तो क्यू बच रहा है, आर रिमाइंडर बच रहा है, और इस रूप में होगा। तो उसी लिए दे दिया कि 6 + 1। अब आर की जगह 1 आए, आर की जगह 3 आए, आर की जगह 5 आए, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए। ठीक है, ये हम 2 का एग्जाम्पल लिए, 9 का एग्जाम्पल लिए, फिर इसको इस तरह से पुट किए, इस तरह से पुट किए, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये इस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कंसेप्ट था कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाज्य नियम के आधार पर। प्रमेयिका होता है यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका। तो इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पे हल में जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, हल में जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए उसको भाग किए हैं 6 से, तो Q और R बचा है। Q रिमाइंडर, Q जो है क्वेश्चन शेष भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। तो इस रूप में बचा है। ठीक है ना, ये चीज़ हम धनात्मक विषम पूर्णांक ए को मान लिए। अब इसको हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड की तरह लिखते हैं, यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका के रूप में, चाहे लेमा के रूप में। ए बराबर क्या हो जाएगा, BQ + R हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो ए क्या माने थे, यहाँ पे ए का ए ही रहेगा, बी क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ऐसे ही रहेगा, अब प्लस आर यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा भाई, देखिए जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे, ये जो आर आएगा या तो 0 के बराबर होगा या क्या होगा, 6 से कम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। ये चीज़ देखिए, इसका मतलब है क्या, कि जहाँ r बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, r बराबर 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है ना, 5 तक होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके r का मान यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, इसमें a बराबर 6q + r, पहले क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ पर 0 रख दिए। ठीक है, उसके बाद a बराबर 6q + 1 रख दिए, उसके बाद a बराबर 6q + 2 रख दिए, a बराबर 6q + 4 रख दिए, 3 रख दिए। ठीक है, उसके बाद a बराबर 6q + 4 रख दिए, और a बराबर 6q + 5 रख दिए, सब रख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो किस रूप में होगा, 6q + 1 के रूप में होगा। अच्छा, तो विषम क्या होता है, जो 2 से न कटे। ठीक है ना, जो 2 से न कटे। लेकिन यहाँ देखिए a बराबर, इसको 2 × 3q लिख सकते हैं। 0 तो 0 का क्या होगा, 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए 2 से कट जाएगा, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। इसीलिए क्या हो सकता है, ये जो होगा नहीं इस रूप में, यानी कि a बराबर 6q, ये रूप जो होगा धनात्मक विषम पूर्णांक का नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 से कट जा रहा है। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ना कि विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखिए 6q + 1, तो a बराबर, अब 6q + 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसको हम लोग 2 से नहीं काट सकते, 6q + 1 2 से नहीं कटेगा। कैसे कटेगा, कॉमन भी नहीं ले आएगा तो नहीं कटेगा।
तो इस रूप में धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। इसमें आते हैं a बराबर 6q प्लस 2q, इसमें 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस 2। अब 2 से क्या होगा, कट जाएगा, ऐसे कटता है, ठीक है ना, ऐसे दोनों में कॉमन होना चाहिए 2। तो ये जो होगा इस रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं a बराबर, इसमें भी 6q प्लस 3, इसको भी 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं प्लस 4 में, a बराबर, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3q प्लस 2 हो जाएगा, ये देखिए 2 से कट गया, ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। 6q प्लस 5 में लेते हैं, तो a, इसको भी 2 से अगर डिवाइड करके देखिए, ये 2 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो a बराबर 6q प्लस 5 धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। कितना कट गया, ये भाई साहब कट गए, एक नंबर 6q कट गए, 6q प्लस 2 कट गए, और 6q प्लस 4 ये भी कट गए, बचे कौन कौन, ये होगा, सॉरी धनात्मक पूर्णांक ये होगा। तो बचे कौन कौन, टिक वाला कौन कौन है, इसका मतलब है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों संख्या होगी वही धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगी। बाकी जो होगा वो कट जाएगा, वो जो है सम होने के कारण कट जाता है 2 से, इसलिए वो क्या हो जाएगा, उसको अगर बोला जाए तो धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। जो जो कटा है वो धनात्मक सम पूर्णांक है, जो जो नहीं कटा है, ठीक है, जिसमें टिक लगा हुआ है वो सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अतः आगे लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या a बराबर क्या हो सकता है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या, ठीक है ना, या 6q प्लस 5 के रूप में होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग को कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। फिर बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। फिर से पढ़ देते हैं, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, सदस्य कितना है आर्मी का, 616 आर्मी है, उसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो 32 सदस्य है, यानी कि एक लाइन से 32 सदस्य है पूरा, ठीक है। तो इधर क्या होगा, 4 होगा, इधर 8 होगा, तो 8 चौको क्या हो जाएगा 32। तो उसी लाइन में क्या करना है, उसको चलना है, मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिन्हें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो आप लोग को जैसे 616 आदमी है, तो जैसे ये 4 है, ठीक है ना, इधर से, और इधर से 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही पीछे से आर्मी को चलाना है और ऐसे ही रहना चाहिए। तो मैक्सिमम जो होगा कितना टुकड़ियाँ होंगी 616 मेंबर में इस बैंड के पीछे, ठीक है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन आप लोग को नीचे मिल जाएगा, चाहे आपके पास बुक होगा उसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, 32 सदस्य वाले टुकड़ियों में चलना है। 32 सदस्य वाले क्या है, बैंड है, उसके पीछे पीछे चलना है बिल्कुल सेम, ठीक है। तो कितनी टुकड़ियाँ चलेंगी सेनाओं की, तो सबसे क्या होता है, तो जब अधिक से अधिक पूछता है कभी भी, तो एचसीएफ निकाला जाता है। कम से कम पूछेगा तो एलसीएम निकाला जाएगा, लॉसा निकाला जाएगा। अधिक से अधिक पूछा है और 32 है सदस्य है उसमें, तो इन दोनों का क्या करेंगे, 32 चूँकि क्या है छोटा है, 616 बड़ा है, तो पहले क्या करेंगे 32, वही उसी विधि से, मतलब एचसीएफ से निकालेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। 32 दूना 64 होता है, तो एक बार में लगेगा 32, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 96 बच गया, ठीक है। तो अब जो है 3 9 27, तो 32 को 9 से करेंगे, 9 18 के 8, हाथ में 1, 9 27 1 28, 288 आ गया, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 कट गया, 1 कट गया, 8 आया,
यहाँ पर 32, तो 8 चौको 32, ठीक है, एक कट गया। अब इसको भी लिखना ही है तो इस तरह से लिख लीजिएगा 616 बराबर, जैसे बुक के हिसाब से यूक्लिड डिवीज़न लेमा के आधार पर क्या हो जाएगा 16, तो 32 गुने 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट 32 गुने 1, एक और लगाए थे ना यहाँ पर 209 बार में, 32 गुने 19, रिमाइंडर कितना मैंने बचा था 8, उसके बाद फिर किसको लगाए थे 32, तो 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, तो ई जो आया 8 वो म से आया। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर रहे हैं। तो अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब वही a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ये सम और विषम नहीं पूछ रहा है। तो ये सबका जो वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, सबका स्क्वायर करने पर हमेशा किस रूप में होगा, स्क्वायर करेंगे तो 3m, ठीक है। m पूर्णांक के लिए, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, ठीक है। तो m एक पूर्णांक है तो वो किस रूप में होगा भाई, 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ठीक है, वर्ग करने पर। चलिए करते हैं भाई, a को हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या बचेगा m आएगा, ठीक है ना। यहाँ का बचा r m क्या है, पूर्णांक है, और a भी क्या है, वो क्या है, m क्या है, m के a को क्या माने हैं, a को माने हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, चाहे सम हो चाहे विषम, कुछ भी हो सकता है। 3 से भाग करेंगे भाई, तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 से जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, वो 0 से, ठीक है, वो क्या होगा, छोटा, सॉरी 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, और क्या होगा 3 से छोटा होगा, यानी कि r बराबर क्या होगा 0 1 2, बस 3 नहीं होगा, 0 1 2, रिमाइंडर यही बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम इतना समझ में आ गया होगा, a को 3 से डिवाइड किया तो m आया, r बचा, रिमाइंडर क्या होगा, r जो होगा वो 0 के बराबर या छोटा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि r बराबर होगा 0 1 2, ठीक है, इतना ही होगा। अब चलिए यहाँ पर लिखिए a बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3m प्लस r, तो रिमाइंडर कितना है भाई, पहले 0 है, ठीक है ना, तो 1 लेंगे, 0 पहले लेंगे, a बराबर 3m प्लस 0। अब हम लोग को क्या कर रहा था, स्क्वायर करने के लिए, वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद अगला लेंगे a बराबर 3m प्लस 1, फिर अगला लेंगे a बराबर 3m प्लस 2, ठीक है। अब तीनों का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उस रूप में आ गया। अब इसमें से क्या कर दीजिए आप, इन दोनों में आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 3m स्क्वायर बचा, अब प्लस यहाँ पर क्या बचा 2m बचा, अब प्लस 1 बचा। ये पूरा को आप क्या मान लीजिए, पूर्णांक है, और पूर्णांक का जोड़ घटाव गुना भाग क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये m लिख दीजिए यहाँ पर 3m प्लस 1, ठीक है। तो इस रूप में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है भाई, क्वेश्चन क्या पूछा था कि धनात्मक पूर्णांक किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या पूछा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि यूक्लिड विभाजन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वो इस रूप में हुआ कि नहीं हुआ था, हाँ बिल्कुल होगा। अभी क्या किए हैं, धनात्मक पूर्णांक ये था, उसका वैल्यू ये था, इसका वर्ग किए तो किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। इसका मतलब है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर इस रूप में आता ही आता है, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, a बराबर
3m का स्क्वायर तो हो जाएगा 9m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4 और प्लस 2ab, 3 दूना 6, 6 दूना 12 तो हो जाएगा 12। फिर से देखिए हम डिटेल में बता देते हैं, 3m प्लस 2 उसका होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2, यहाँ क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12m, वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। सॉरी 12m हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इधर ले आइए, a बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m और प्लस 4। अब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3m कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा 3m बच जाएगा प्लस यहाँ पे 3 चौको 12, ठीक है, 3 चौको 12 अब प्लस क्या बच गया 4, ठीक है। a बराबर, अब देखिए इसको क्या मान लीजिए m मान लिए तो 3m प्लस 4। एक बात बताइए, अब 3m प्लस 4 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा था कि रिमाइंडर 0 1 2 ही बचेगा, तो वहाँ रिमाइंडर क्या देखिए 4 बच रहा है, ना ही प्रूव करना था ये वाला और ये वाला, यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है। और हम लोग जानते हैं यूक्लिड लेमा में क्या कि वो 0 1 2, ठीक है, वही रिमाइंडर बचना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से देखने पर ये क्या हो गया अलग गया, बोले इसी से बना है लेकिन क्या आ गया +4 आ गया, तो ये चीज़ जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, रिमाइंडर ज़्यादा आ गया। तो इस रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को भाग करने पर m भागफल बचा, r शेषफल बचा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 1 2 हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक का वैल्यू यहाँ लिख दिए, ठीक है, यहाँ लिखिए इसका वर्ग किए, वर्ग करने पर ये आया, तो इस रूप में हो सकता है। यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक का वैल्यू लिखे, रिमाइंडर 1 बचा था, इसका वर्ग किए, वर्ग करने पर ये आया, और इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर ये रूप और ये रूप आ सकता है, वो आएगा, लेकिन ये ऐसा भी आ गया, लेकिन ये नहीं होगा इसीलिए क्योंकि यहाँ +4 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि रिमाइंडर 2 से ज़्यादा नहीं बचना है, तो वो चीज़ नहीं होगा। थर्ड वाला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्या होता है क्यूब, 9m या फिर 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, के रूप में हो सकता है या नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, वो 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 5 नंबर है 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए इसको क्या करना है हम लोग को, कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक a ले लेते हैं, उसको भाग करना है किससे, 9 से, तो आएगा यहाँ पर क्या m और यहाँ पर क्या आएगा r जो होगा वो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 9 के बराबर नहीं हो सकता है, यही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, तो रिमाइंडर बच गया। अब एक एक करके लिखते हैं, a बराबर क्या होगा BQ + R, तो a बराबर BQ कितना है भाई, यहाँ पर यहाँ देखिए b क्या है 9 है, तो 9, m कितना है तो m + r कितना है यहाँ 0 है 1, ठीक है। उसी प्रकार से आगे लेते हैं, a बराबर 9m + 2, उसी प्रकार से, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा लंबा करना पड़ेगा, a बराबर 9m + 3, a बराबर 9m + 4, ठीक है, ऐसे करते जाना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा ये सब का, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया 9m का होल क्यूब, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9m का क्यूब कीजिए, अच्छा ऐसे कर सकते हैं इसको, 9 × 81m क्यूब, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरा को क्या कर दीजिए, a बराबर, इस पूरा को m ले लीजिए तो 9m हो जाएगा, ठीक है, इस रूप में हो सकता है, ठीक है।
अब आगे देखिए, इसको भी क्यूब कीजिए। तो a बराबर, अब देखिए ये क्या होगा, 9m प्लस 2 का होल क्यूब। तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो उसी पे तोड़ेंगे इसको, तो बराबर a क्यूब यानी कि 9m का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 9m का होल स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2 प्लस 3 इंटू ए यानी कि 9m इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं 9 का 99 81 81 नमा 729 m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 81 81 तिया 81 81 गुने 6, तो 81 गुने 6 6 8 6 48 4 8 6, तो हो जाएगा 4 8 6। ठीक है, m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 क्या 27 27 चौको 27 चौको 7 हाथ में 2 14 8 2 10 108 हो जाएगा 108 m। ठीक है, अब देखिए सब में क्या कॉमन है भाई, 3 से ही कट रहा है 814 14 4 18, 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा ना। a बराबर 729 m क्यूब प्लस 486 m स्क्वायर प्लस 108 m, अब प्लस क्या हो जाएगा 8। अब देखिए a बराबर 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले जाते हैं क्या हो जाएगा 81 m क्यूब। ठीक है, प्लस 9 से काटिएगा, 9 पचे 45 3 बचा 9 चौको 36 m स्क्वायर प्लस 9 से 9 का 9 18 m। ठीक है, अब प्लस 8 बच गया। ठीक है, इस पूरा को मान लीजिए m, तो अब क्या हो जाएगा a बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, आ गया 9m प्लस 8। तो इस रूप में और इस रूप में यही दो पूछा था, 9m और 9m प्लस 8। चलिए आगे और बढ़ते हैं कहीं आ जाए। ठीक है, इस रूप में पूछा था 9m प्लस 8 9m प्लस, ये दोनों आ गया, ये आ गया और ये वाला आ गया। ठीक है, इसको करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर a क्यूब, तो हो जाएगा 729 m क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 27 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यहाँ देखिए 3a स्क्वायर भी फार्मूला है, तो 3 इंटू a स्क्वायर, तो 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। a बराबर हो जाएगा 729 m क्यूब प्लस 27 प्लस 81 81 गुने 6 486, ये भी वही आ रहा है 486। ये 81 गुने 9 ना होगा, 3 3 9 होता है, तो 81 गुने 9। अच्छा 9 को ऐसे कर दीजिए और 81 को ऐसे लिख दीजिए m स्क्वायर। ठीक है, आसान होगा। प्लस यहाँ भी 9m अलग कर दीजिए और यहाँ पर 3 3 9 9 3 27 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर a बराबर 9m, 9 जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपको 81 m क्यूब बच जाएगा, यहाँ पर से 9 निकल गया था, यहाँ 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 9 निकल गया था 81 m स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है आप लोग को 9 निकल जाएगा तो 27 m बच जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिख दीजिए 27 m। ठीक है, इस पूरा को m मान लीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है ना। ठीक है ना, तो अब जो है इसको निकालते हैं, तो इसी प्रकार से आप निकालिएगा, तो 9m प्लस 4 का आ जाएगा, फिर 9m प्लस 5 9m प्लस 6 9m प्लस 7 9m प्लस 8, यानी कि आपका यही आएगा और यही आएगा। निकाल के देख लीजिए, एक में ये आया, ठीक है ना, और एक में ये आया, तो अगला जो निकालिएगा ये वाला आएगा। ठीक है, इसी तरह से
आप लोग का प्रश्नावली जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरह से जो है कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, और इसी तरह से 1.1 प्रश्नावली आप लोग का ख़त्म हो गया। ठीक है, 1.2 प्रश्नावली में फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है ना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।